लूना यूएसडी में कॉइन ब्यूरो वाले का बहुत पैसा था, मतलब यूएसडी टोकन वो सारा एनालाइज करके यूएसडीटी कंट्रोल्ड है, यूएसडीसी कंट्रोल्ड है और सबसे डिसेंट्रलाइज यूएसडी है, इसलिए उसने यूएसडी स्टेबल कॉइन में होल्डिंग थी उसकी काफ़ी, और लूना टेरा लूना डूब गया। तो क्योंकि कॉइन ब्यूरो सबसे अच्छा एनालिस्ट है, प्रोजेक्ट्स की समझ है उसको, तो उसका एनालिसिस भी गलत हो गया और स्टेबल कॉइन में उसका होल्डिंग था, तो लूना काफ़ी क्रैश हो गया और कुछ सेंट तक गया था। ये ऐसा एक्चुअली वो क्रिप्टो करेंसी मार्केट गिरा है उसके वजह से हुआ, क्योंकि जो पेग था उसका वैल्यू कम हो गया। तो ऐसा अपन भी डूबे, टाइटन में अपने पैसे डूबे, जेड में डूबे। जेड लेकिन अभी भी अच्छा है प्रोजेक्ट, क्योंकि एक्चुअल बैकिंग है उसको, तो एक प्राइस के नीचे नहीं आएगा और जेड वाला काम भी कर रहा है। बट ऑफकोर्स मैंने महंगे में लिए थे तो शायद मेरा लॉस कवर नहीं होगा। तो जेड और टाइटन में अपन भी डूबे थे पेग के वजह से। टाइटन पे तो सैबोटाज हुआ था और मैटिक चेन का इशू है, इसके वजह से टाइटन डूब गया और उसके साथ अपन भी डूब गए। और टाइटन और जेड प्रोटोकॉल में मेरा लॉस हुआ है काफ़ी। सो ऐसा मेकर डाई के साथ भी हुआ था। मेकर डाई का पूरा प्रोटोकॉल ही ख़त्म होने को आया था, क्योंकि इथेरियम का प्राइस गिर रहा था। तो जो उधर इथेरियम रख के डाई लोन लिया था उनका ऑटोमेटिक लिक्विडेट हो रहा था और बड़ा बड़ा वॉल्यूम में लिक्विडेट हो रहा था। इसके वजह से इथेरियम का और प्राइस गिर रहा था और इथेरियम लिक्विडेट हो रहा था। तो ऐसे जो डिसेंट्रलाइज ऑटोमेटिक लिक्विडेशन और वैल्यू पेग, ये सारे प्रोटोकॉल्स जो रहते हैं, जब अचानक मार्केट क्रैश होता है तो पूरे ख़त्म होते हैं। लेकिन मेकर डाई ने रिकवर किया, क्योंकि मेकर डाई में बहुत सारे बड़े लोग का पैसा है, वीसी फंडेड है। तो मेकर प्रोटोकॉल डूब गया, मतलब सब डूब गए वो लोग तो, लेकिन मेकर प्रोटोकॉल रिकवर हो गया। सिमिलरली लूना प्रोटोकॉल भी रिकवर होगा ऐसा लगता है। मेरे एक फ्रेंड ने लूना टोकन लिए एकदम 10-20 सेंट में, तो उसके मतलब पापा को लेने लगा है और पापा बोल रहा है अरे ये क्या हो तूने लेने लगा पैसे का तो आधे से भी आधा हो गया। तो लेकिन ये जो प्रोटोकॉल्स है इसमें बहुत सारे बड़े लोगों का पैसा है, ये वीसीज का पैसा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोटोकॉल है, तो रिकवर हो जाएंगे। टाइटन में भी काफ़ी बड़े लोगों का पैसा था। टाइटन उतना प्राइस नहीं आ रहा है जितना प्राइस में अपन ना खरीदा था, और जेड का भी उतना प्राइस नहीं आ रहा है। बट जेड इज़ ए गुड इन्वेस्टमेंट एज ऑफ नाउ, क्योंकि वो काम कर रहे हैं। लूना कैन बी ए गुड इन्वेस्टमेंट। जैसा मेकर डाई रिकवर हुआ था, लूना विल ऑल्सो रिकवर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैसा है उसमें। जैसे इथेरियम भी डूब नहीं सकता है, क्योंकि इथेरियम में बहुत सारे वीसीज और बहुत सारे इलीट्स का पैसा है, तो ऐसा डूबने नहीं देंगे। लेकिन फट्टा तो है, जब मेकर डाई के केस में इथेरियम का जो लिक्विडेशन चालू था, ऐसा लग रहा था कि इथेरियम $1 ही जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूस लिक्विडेशन चालू था, क्योंकि इथेरियम का भाव गिर रहा था, इधर बड़ा बड़ा वॉल्यूम में इथेरियम लिक्विडेट हो रहा था।